We are proud of our armed forces, law enforcement agencies who have rendered immense sacrifice and played a heroic role in the fight against terrorism, defense of our national frontiers. सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सियासी जमातों को मफाहमत का पैगाम, सियासतदानों को इख्तिलाफात भुलाकर मिल बैठने का मशवरा। खबरदार किया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं, वक्त कम है, सियासी पारा भी कम करना होगा। पाक फौज और फोर्सेस के शहदा को खराज अकीदत, चीनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अज़्म का यादा, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान, भारत से मकबूजा वादी में गैर आइनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा। शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डायस का घेराव, सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। पीटीआई अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा, सदर वजीर आजम और पूरी काबीना गैर आइनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बरस पड़े। उमर अयूब बोले, आज एक गैर कानूनी सदर का खिताब था। आसिफ जरदारी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। आरिफ अलवी ने कभी अपने अहद में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया था। कुछ ममालिक से ताल्लुकात की मजहबी और माशी अहमियत है, लेकिन उनके खिलाफ भी बयानात दिए जा रहे हैं। कुछ अनासिर अपनी सियासत बंद गली में देख कर अनारकी फैलाना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नाम लिए बगैर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पर तनकीद, कहा ये प्रोपेगेंडा करके दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं, इनके साथ मुल्क दुश्मन जैसा सलूक होना चाहिए। पीटीआई हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं, शेर अफजल मरवत के बयान पर पीटीआई रहनुमाओं की फिर वजाहत। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुजम्मिल असलम बोले, पीटीआई दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब हमारे खिलाफ होता तो सरमायाकारी क्यों करता। रऊफ हसन बोले, हमारी जिद्दोजहद का फाइनल फेज शुरू होने जा रहा है। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। कुछ जमातों का इस मामले पर सियासत करना अफसोसनाक है। वजीर खारजा इसहाक डार का मौक़िफ़, कहा ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान पहले से तय था, इसका ईरान इसराइल कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। भारतीय टारगेट किलिंग पर बयान ना देने का मतलब ये नहीं कि हम सो रहे हैं। भारत के साथ तिजारत खोलने का फैसला तमाम फरीकैन के इत्तेफाक राय से ही होगा। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का खदशा नहीं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीका में सेमिनार से खिताब में खुशखबरी सुनाया। कहा, पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहात के प्रोग्राम में पुरअज़्म है। महंगाई के दबाव और तिजारती खसारे में कमी आई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरे अमरीका में नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू और दीगर ओहदेदारान से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। कहा, टैक्स की बुनियाद वसी करना, तवानाई के शोबे को हमवार करना और निजकारी तरजीह है। मुलाकात में मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, आबो हवा, टेक इंडस्ट्री, पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल।
तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पहले किया गया था। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया। वज़ीर आज़म ने मुआहदे फैज़ हमीद के नाम पर एतराज़ किया। एहसन इकबाल के फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिए गए बयान में इंकशाफात। वज़ीर आज़म को बताया मुआहदा हो चुका है, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क जनरल चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मौज़ूआत, दिफा, तरबियत, इलाकाई अमन से मुतालिक तबादला ख्याल, दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज के दरमियान फ़ौजी ताउन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क जनरल चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। वज़ारत दाखिला का कहना है रावलपिंडी में अहम शख्सियात समेत फौजी तंसीबात दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। मुल्क दुश्मन सियासी अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दो दिन से कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी उम्रा के लिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। अल जज़ीरा एयरलाइन ने भारतीयों और नेपालियों को होटल भेज दिया, पाकिस्तानियों को रोक दिया। मुसाफिर एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर, पाकिस्तानियों को पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत से मदद की अपील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। गैर मौसर और ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स को बंद करने का हुक्म। मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म करने का फैसला। शादी और तलाक के सर्टिफिकेट से मुतालिक आसान निज़ाम मुतारिफ करने पर इत्तेफाक। कराची के दक्षिणा थाने में मुलजिम की हलाकत का जिम्मेदार साबिक SP क्लिफ्टन नैयरुल हक करार। सरबरा तहकीकाती कमेटी ने एडिशनल IG को रिपोर्ट जमा करा दी। SP नैयरुल हक से दफ़ा 302 के तहत तफ्तीश करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक मुइज़ नसीम का कत्ल थाने के अंदर नहीं बल्कि बाहर किसी और मकाम पर हुआ। SHO का कसूर यह है कि उसने बाला हुक्काम को आगाह नहीं किया। दीपालपुर में 16 साला मुलाजमा का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। DPO मंसूर अमान के नोटिस पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूला नायला मुलजिम वसीम के घर काम करती थी। मुलजिम ने मकतूला को मुतादिद मरतबा ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। तकसीमकार कंपनियों की निजकारी आउटसोर्सिंग का अमल तेज़ किया जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए तरजीही बुनियादों पर प्लान बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली शोबे से मुतालिक इक़दाम के जायज़ा इजलास में हिदायत। तकसीमकार कंपनियों की बेहतरी के लिए प्लान आइंदा हफ्ते तलब। कहा बिजली के तरसीली और तकसीम के निज़ाम के लिए आलमी सतह पर राइज मॉडल से मदद ली जाए। बिजली शोबे की इस्लाहात से गर्दिशी कर्जे में कमी लेकर आएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। नवाज शरीफ का पैगाम है हमसायों से लड़ाई नहीं दोस्ती के दरवाजे खोलो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करतारपुर में तकरीब से खिताब। सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद। सिख सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। कहा पहली खातून वज़ीर आला बनने पर भारत से भी नेक ख्वाहिशात के पैगामात आए। बैसाखी का त्यौहार पहली बार सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहम्मद हुसैन खान काकड़ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकली की भी मंजूरी दे दी।
अदलिया में मुबैना मदाखलत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराने की इस्तदा। कहा, आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नान भाइयों के एसोसिएशन तकसीम, सस्ती रोटी के लिए अवाम रुल गए। हुकूमत फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम। रावलपिंडी से नान भाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी गिरफ्तार। नान भाइयों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। एसोसिएशन ने सस्ती रोटी की फरोख्त को नामुमकिन करार दे दिया। शफीक कुरैशी की रिहाई का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स के गरीब सारिफीन के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर BISP सारिफीन को सब्सिडी मिलेगी। वॉल्टन एयरपोर्ट की ज़मीन को खिलाफ ज़ाब्ता सस्ते दामों फरोख्त करने का मामला। DG सिविल एविएशन खाकान मुर्तज़ा को बरतरफ करने का मुतालबा फिर सामने आ गया। चेयरमैन सिविल एविएशन ऑफिसर्स का एविएशन की वजारत को खत लिखा, ज़मीन में खुर्द बुर्द ऑडिट रिपोर्ट से साबित है।